नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह दिव्य देशना है, परम उपकारी रचना है। शब्द एक एक हृदय को स्पर्श करके निकले हुए हैं। प्रारंभ से ही जब प्रतिज्ञा ही यह ले ली थी कि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को ही दिखाऊंगा, तो फिर दिखाएंगे भी ना। जैसे दिखाने का संकल्प लिया है उसे ही तो दिखाएंगे। हमारे वीतरागी संत गलत बात तो कहते नहीं हैं, झूठी बात तो करते नहीं हैं। जैसा संकल्प लिया है तो जो दिखा रहे हैं वो उसी संकल्प के अनुसार ही दिखा रहे हैं। हम क्रमशः चलते हुए एक ऐसी अद्भुत गाथाओं के ग्रुप में आ गए हैं जो ये कह रहे हैं कि साध्य की सिद्धि किस प्रकार से होती है, किस तरह से साध्य की सिद्धि होगी। हे भव्य जीवों, यदि साध्य को प्राप्त करना है, यदि साध्य की सिद्धि करनी है तो उपाय क्या है? तो साध्य की सिद्धि करने का एकमात्र उपाय यही है कि ज्ञान करो, फिर श्रद्धान करो और फिर तदनुसार आचरण करो। ज्ञान के अनुसार श्रद्धान और श्रद्धान के अनुसार आचरण। माने ज्ञान, श्रद्धान, आचरण या सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, यही एकमात्र साध्य की सिद्धि का उपाय है। और इसके लिए राजा का अनुसरण करने वाले एक धनार्थी व्यक्ति को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर दिया गया। देखिए 17वीं 18वीं नंबर की मूल गाथा है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर की गाथा निकाल लीजिए आप। 57-58 पेज पर ये दोनों गाथाएं लिखी हुई है। जय नाम को विपुरी सो रायाणम जानियूण सदहदी। तो तम अणुचरदि पुणो अथथियोपयतेण। एवं ही जीवराया णादवो तय सदहे दवो। अणुचरिदवो य पुणो सोचे वधुमुख कामेण। यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे। अनुचरण उसका ही करे अति प्रीति से सेवा करे। यदि मोक्ष की
है कामना तो जीव नृप को जानिए। अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। ये राजा है राजा, इससे मेरा भला होगा। ये कौन जानता है इस तरह की बातें? इस तरह की बातें जानने वाले होते हैं अर्थार्थी, अर्थ की इच्छा रखने वाले। उसी तरह से हे भव्य जीवों, यदि तुम्हें भी ये भावना हो कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो जीव रूपी राजा को जानो। जिस तरह से धनार्थी जानने के उपरांत अनेक लक्षणों को पहचान कर उसकी श्रद्धा करता है, उसी तरह से हे भव्य प्राणी, तुम भी अपने जीव रूपी राजा को विविध प्रकार के लक्षणों से पहचान कर उसकी श्रद्धा करो। जिस तरह से धनार्थी व्यक्ति ज्ञान और श्रद्धान के उपरांत उसकी सेवा और अनुचरण करता है, ज्ञान और श्रद्धान के अनुसार उसका अनुचरण करता है, ठीक उसी प्रकार हे मोक्ष की इच्छा रखने वाले भव्य प्राणी, तुम जानो, फिर श्रद्धान करो और फिर उसी का अनुचरण करो, उस आत्म तत्व का ही अनुचरण करो। देखिए, उसी आत्म तत्व का अनुचरण करने की प्रेरणा यहाँ दी जा रही थी। टीका हम पढ़ रहे थे, अमृतचंद्र स्वामी ने जो बात कही, गाथा की टीका लिखते समय दोनों गाथाओं की यह सम्मिलित टीका अमृतचंद्र स्वामी ने लिखी और इसमें लिखा, पहला जो पैराग्राफ था, इस पहले पैराग्राफ में वही उदाहरण को बतलाया, प्रयत्न पूर्वक जानने आदि की चर्चा की और हमने प्रयत्न का बहुत खुलासा किया था। प्रयत्न में इतनी बातें लागू होगी, बहुत गहरी बातें, क्योंकि जब तक प्रयत्न को आप गहराई से नहीं समझेंगे तब तक सब गड़बड़ हो जाएगी। प्रयत्न का मतलब ये है बुद्धिपूर्वक, और बुद्धिपूर्वक प्रयत्न का मतलब ये है स्वाध्याय के माध्यम से, जनवाणी के अवलंबन से, अपने गुरुओं के निर्देशन में आप उस आत्मा को जानिए, फिर पहचानिए। फिर जान लिया कि आत्मा का ये स्वरूप है, फिर पहचान लो कि यही मैं हूँ, अनुभव करो उसका। देखिए, यहाँ इस अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा की कुछ अलग हट के चर्चा करें, उसके पहले सेकंड पैराग्राफ माने 58 नंबर पेज, लास्ट पैराग्राफ देखिए। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ, माने जितने भेदभाव दिखाई देते हैं ये सब पर्याय रूप हैं और इनके साथ में मिश्रितता, मिलावट, राग के साथ में, कषाय आदि के साथ में, विभाव भावों के साथ में, ये सब मिलावट होने पर भी सर्व प्रकार से भेद विज्ञान में प्रवीणता से, अब भले ही मिलावट हो लेकिन भेद विज्ञान में प्रवीणता तो हमें ही चाहिए, माने हमें ही तो इसमें प्रवीणता चाहिए। यदि हमारे में भेद विज्ञान की कला नहीं है, यदि हम स्वयं भेद विज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं, हमारे पास में वो योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो फिर हमें इसकी उपलब्धि नहीं हो पाएगी। जो ये अनुभूति है सोई मैं हूँ, ये जो वाक्य दिया है बड़ा गजब का सेंटेंस है। जो ये अनुभूति है सोई मैं हूँ, यहाँ जो अनुभूति माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसके लिए अनुभूति शब्द का प्रयोग किया है। और वो जो त्रिकाली आत्म तत्व है, वो त्रिकाली आत्म तत्व पकड़ में कैसे आता है? ये त्रिकाली आत्म तत्व कैसे पकड़ में आएगा? इस त्रिकाली आत्म तत्व को पकड़ने की विधि क्या है? इस त्रिकाली आत्म तत्व का अनुभव करने की प्रक्रिया क्या है? बोले ज्ञान, जाननवान तत्व और जाननवान तत्व से ये आत्म तत्व तुरंत पकड़ में आ जाता है। देखिए, ये लिख रहे हैं, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है।
जैसा जाना है वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है। जैसा जाना है वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है। ये प्रतीति ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान उदित होता है। ऐसी श्रद्धा उदित होती है, तब यह आत्मा समस्त अन्य भावों का भेद होने से, तब यह आत्मा समस्त अन्य भावों का भेद हो गया, निशंक स्थिर होने से, होने में समर्थ होने से, आत्मा का आचरण उदित होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इसी प्रकार उत्पत्ति है। माने साध्य आत्मा की सिद्धि के संदर्भ में वही बात कह रहे हैं। पहले आत्म तत्व को जान लिया कि अनुभूति स्वरूप मैं ही हूँ, फिर भरोसा हो गया कि नहीं नहीं यही मैं हूँ, जाना कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, फिर ये ही मैं हूँ। दो स्टेप हो गए यहाँ। ये मैं हूँ ये जानना है, और ये ही मैं हूँ ये श्रद्धान करना है। तो जब ये विश्वास प्रकट होता है कि यह ही मैं हूँ, तब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई अन्य भावों का भेद होने पर निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदित होता है, होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इसी प्रकार उत्पत्ति है। माने साध्य आत्मा जिसे आपको सिद्ध करना है, जिसे आपको प्राप्त करना है, उसकी सिद्धि की यही प्रक्रिया है। देखिए अब आगे ये पैराग्राफ और ये जो प्रकरण आगे दिया जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। माने सारी गाथा का जो मर्म छिपा हुआ है वो सब यहीं आकर के छिपा हुआ सा दिखाई देता है। आत्मा को पकड़ना है हमारे को, और निरंतर सबको अनुभव में आ रहा है, और आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, सबके पकड़ में आ रहा है। अब उसको पकड़ में आने वाले भी पकड़ में कैसे आवे, देखिए 59 नंबर पेज। परंतु ये तो साध्य की सिद्धि का उपाय तो बतला दिया, ये तो घटना हो गई पीछे जो बात कह दी है उसमें साध्य की सिद्धि की बातें कह दी। इस तरह से साध्य सिद्धि है, इस तरह से साध्य की सिद्धि होती है। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में, सदा सबके अनुभव में, माने देखो आबाल गोपाल कहकर के कह रहे हैं, निगोधिया भी आबाल गोपाल के हमने दो तीन अर्थ किए थे, आपके ध्यान में होगा। बालक से वृद्ध तक, अज्ञानी से ज्ञानी तक, और भक्त से भगवान तक, ऐसे तीन अर्थ कर दिए अपन ने। बालक हो चाहे वृद्ध हो, अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, भक्त हो या भगवान हो, सब जीव उसमें शामिल हो गए। निगोधिया भी शामिल है, उसके भी आत्मा अनुभव में आ रहा है निरंतर। ये कैसे हो सकता है जितेंद्र जी भाई साहब, ये बात कैसे हो सकती है कि ये जानने वाले के जानने वाला ज्ञान में नहीं आए। ज्ञान की जानने की प्रक्रिया ही इसी तरह की है कि वो ज्ञान के माध्यम से ही जानता है। बिल्कुल यही प्रैक्टिकल है। ऐसा कैसे संभव होगा कि एक दीपक यदि जल रहा है तो उस जलते हुए दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक को लाना पड़े, ये कैसी बात होगी। बात की गंभीरता ख्याल में आ रही है क्या कि साहब दीपक जल रहा है और उस दीपक के प्रकाश में सारी दुनिया के पदार्थ, मकान, कमरे, रूम में जितने पदार्थ रखे हुए हैं, ये सब पदार्थ पकड़ में आ रहे हैं। रमेश जी साहब नावा वाले, ये सारे पदार्थ हमारे पकड़ में आ रहे हैं। कैसे पकड़ में आ रहे हैं? दीपक जल रहा है भैया, सब दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। अभी मैं दीपक के प्रकाश की बात नहीं कर रहा हूं, वो बात तो पीछे अपन ने की थी। सुनील जी सर्राफ साहब, ये बातें तो अपन ने पीछे कर ली है कि वो दीपक जल रहा है और दीपक का प्रकाश है और उस प्रकाश में जगत पदार्थ तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। आज वो बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं ये कुछ अलग बात कह रहा हूं आपसे। वो अलग बात ये है कि सुनिए
दीपक जल रहा है, तो जो दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है वह दीपक अपने आप को प्रकाशित कर रहा है या नहीं। या हमें कमरे में कोई चीज़ देखनी है, रात का समय है, 10 बजे का समय है, लाइट है नहीं, तो हम क्या करते हैं, दीपक जलाओ, दीपक जलाओ, भाई सब दीपक जलाओ, लालटेन मोमबत्ती जलाओ, टॉर्च जलाओ। तो हमने जलाई, क्या टॉर्च से दूसरे पदार्थ दिखने लगे, लालटेन मोमबत्ती दीपक जलाने पर दूसरे पदार्थ दिखने लगे। तो हमें बतलाओ कि भैया अब मुझे वो काम हो गया, अब मुझे दीपक बुझाना है, काम हो गया, जो चाहिए था वो मिल गया, अब मुझे दीपक बुझाना है। तो बोले अब उस दीपक को देखने के लिए क्या करें, बोले दूसरा दीपक जलाओ तो वो दीपक दिखेगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा कैसे होगा? जो दीपक दूसरों को प्रकाशित कर रहा है वही दीपक अपने आप को भी प्रकाशित कर रहा है। तो जो ज्ञान पर को प्रकाशित कर रहा है वो ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित कर रहा है, और जिस समय वो ज्ञान पर को प्रकाशित कर रहा है ऐसा कहा जाता है, उसी समय स्व को प्रकाशित कर रहा है। यह बात भी परम सत्य है। जब वो स्व को प्रकाशित कर रहा है, इसी को ये कहा जाता है कि स्वयं स्वयं को जान रहा है। भाई बात तो ऐसी है क्या? बात तो ऐसी है, सच्चाई तो यह है निहाल जी, बाबूजी साहब, वस्तु स्थिति तो यह है, बात तो यह है। थोड़ा गंभीरता में जाकर के देखना हम आपको क्या कहना चाहते हैं। हकीकत तो यही है कि ज्ञान ज्ञान को नहीं जाने तो गेहूं को कैसे जाने। जिस दीपक में स्वयं को प्रकाशित करने की सामर्थ्य नहीं हो वो दूसरे दीपक को या दूसरे पदार्थों को कैसे प्रकाशित करे। ज्ञान का तो स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है। भावेश भाई सही कहते हैं, जाणनारो जणाय छे। क्या जाणनारो जणाय छे, जानने वाला ही ज्ञान का विषय बनता है। क्या बात है आदरणीय लालचंद भाई मोदी। जाणनारो जणाय छे, जानने वाला ही जानने में आ रहा है। ये बात कितनी गजब की है कि जानने वाला जान रहा है, ये बात जानने में नहीं आ रही है हमारे। ये क्या गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। जानने वाला जानने में आ रहा है, ओहो, प्रति समय जानने में आ रहा है भाई, प्रति समय जानने में आ रहा है। क्या बोलो, ये सब बात बिल्कुल सही है अवनीश भाई कि थ्योरी हमारे को बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। थ्योरी में तो बात जचती भी है और समझ में भी आती है, और प्रैक्टिकल तो लिटिल बिट डिफरेंट, जो आप डिफ़िकल्ट जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सच में बात ऐसी ही है। यदि ये लिटिल डिफ़िकल्ट नहीं होता तो फिर हर व्यक्ति ही अनुभवी होता, हर व्यक्ति ही आत्मानुभवी होता। ये जो आत्मानुभव है, ये जो आत्मानुभूति है, ये आत्मानुभूति क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि प्रयास ही नहीं है, कोशिश ही नहीं है उस दिशा में। मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ, बहुत मज़ेदार सुंदर प्रकरण है। देखिए, राजेश अजमेरा जी साहब, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ऐसा जो बात कही है, बस वही बात सभी जगह पर लागू होती है। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप, अनुभूति माने क्या? क्या अनुभूति माने क्या? अनुभूति माने ज्ञान की पर्याय के साथ में तन्मय तादात्म्य रूप से अभेद आत्मा, उसका नाम अनुभूति स्वरूप। अनुभूति को यदि अपन ज्ञान कहें, अनुभूति माने यदि ज्ञान है, तो यहाँ ज्ञान स्वभावी आत्मा, इसी का नाम अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है। क्या अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का मतलब जो ज्ञान का जो विषय हो रहा है वही अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है। अरे भाई, हर जीव इस आत्म तत्व का अनुभव कर सकता है। इसमें किसी तरह की कोई संख्या की पराधीनता नहीं है, किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों के माध्यम से इस तरह का प्रतिपादन कर दिया जाता है, गलत मान्यता है,
मैं उसका खंडन करना चाहता हूँ। सब लोगों के बीच में बहुत दृढ़ता से इस बात को जब ऐसा समझा जाता है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति की, तो ऐसा लगता है कि इतने जीव मोक्ष प्राप्त करेंगे तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही अरहंत बनेंगे। फिर 6 महीने 8 समय में इतने ही जीव और नीचे के गुणस्थान वाले होंगे, 12वें गुणस्थान वाले, 10वें गुणस्थान वाले, श्रेणी चढ़ने वाले भी 608 ही होंगे, फिर ये भी 608 ही होंगे। फिर मुनिराज भी, मुनि अवस्था भी 6 महीने 8 समय में 608 जीवों की होगी। फिर सम्यक दर्शन भी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है। वहां 6 महीने 8 समय में 608 का नियम नहीं लगता है। हजारों लाखों जीव रोजाना सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें तो भी कोई बाधा नहीं है। समझ में आ रही है बात? 6 महीने 8 समय में जो मोक्ष जाने का नियम है वो तो सिर्फ मोक्ष जाने वालों के लिए है। कहीं भी 6 महीने 8 समय में 608 जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, ये बात है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है ये बात। और जो लोग मैं सुनता हूँ, कई बार सभाओं में सुनता हूँ, लोगों से सुनता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब, एवरेज तो वही बैठेगा, एवरेज तो वही बैठेगा। अरे नहीं बैठेगा वो एवरेज, एवरेज लगता ही नहीं है उसमें। आप उसको कैसे लगाएंगे? कहीं कोई तालमेल ही नहीं है उस चीज का। माने हजारों लाखों जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें और लाखों लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके और फिर वो देवादि गतियों के अंदर मौजूद रहे सम्यक दर्शन के लिए। लाखों लोग सम्यक दर्शन, अरे लाखों क्यों, असंख्यात जीव। अब यदि इसी एवरेज को लगाएंगे तो फिर देखिए, मैं आपसे कहता हूं, इसका मतलब तो ये हो गया, एक कोड़ा कोड़ी सागर के काल में या 10 कोड़ा कोड़ी सागर के काल में 24 जीव तीर्थंकर बनते हैं भरत क्षेत्र में, बराबर 24 भरत क्षेत्र के अंदर तीर्थंकर बनते हैं। तो क्या एवरेज ये माना जाए कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर के काल में 24 जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधते हैं? क्या ऐसा माना जाए? सोचना एक बार गंभीरता से कि नहीं साहब, इतने ही जीव तीर्थंकर प्रकृति तो इतने ही बांधेंगे, इससे ज्यादा नहीं बांधेंगे। अरे नहीं, क्या ये ठीक नहीं है बात। क्रमबद्ध पर्याय में जो पुस्तक है उसके अंदर एक वाक्य ये थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, उसमें करेक्शन की जरूरत है कि इतने ही जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधेंगे। असंख्यात जीव बांध रहे हैं तीर्थंकर कर्म प्रकृति। अब आप कल्पना कीजिए, जब असंख्यात जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहे हैं तो तीर्थंकर बनते तो बहुत कम है। असंख्यात थोड़ी ना तीर्थंकर बनेंगे। असंख्यात जीवों को तीर्थंकर बनने में कितना समय लग जाएगा, और वर्तमान में असंख्यात जीव ऐसे हैं जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांध रहे हैं। बात ऐसी है एक्चुअल में कि वो तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने के बाद में कब मोक्ष जाएंगे, कितने सागरों का काल लग जाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में भी वो कितने सागरों तक सम्यक दर्शन के साथ में इस जगत में ही रहेंगे, कितने भवों तक सम्यक दर्शन के साथ में रहेंगे, तो सारा कहीं एवरेज की कहीं बात ही नहीं लगती है बिल्कुल भी। मैं एक प्रैक्टिकल बात कहता हूं आपसे, ये जो अपने पार्श्वनाथ भगवान है ना और महावीर भगवान है, आपको मालूम है महावीर भगवान ने तीर्थंकर कर्म प्रकृति पार्श्वनाथ भगवान से भी पहले बांधी थी। 2 जीव हैं, एक पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर बने और एक महावीर भगवान तीर्थंकर बने। इन दोनों में से तीर्थंकर कर्म प्रकृति पार्श्वनाथ पहले बांधेंगे तो पहले मोक्ष जाएंगे, महावीर स्वामी बाद में बांधेंगे तो बाद में मोक्ष जाएंगे। ऐसा होना चाहिए ना, जबकि ऐसा नहीं है। महावीर भगवान ने तीर्थंकर कर्म प्रकृति तो पहले बांध ली और बांध करके चले गए 16वें स्वर्ग में, और पार्श्वनाथ भगवान ने तीर्थंकर कर्म प्रकृति बाद में बांधी और उसके बावजूद भी पहले तीर्थंकर बन गए। तो जो नियम है 608 जीवों का, वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष जाने वालों के संबंध में नियम है। अरे अपन जितने लोग, क्या आप 608 की बात कर रहे हैं, अभी इससे ज्यादा जो लोग अपन बैठ करके सुन रहे हैं,
मैं ये कहना चाह रहा हूं, सब यदि आज की तारीख में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले रहे हैं तो कोई बाधा नहीं है, उसमें किसी तरह की बाधा नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से आयु लेकर के और अलग अलग गतियों में जाएंगे, अलग अलग देवगति में, अलग अलग स्वर्ग में, अलग अलग स्वर्ग के लेवल्स में जाएंगे, फिर वहां से आने के बाद में कहां कहां क्या क्या करेंगे, कोई बात नहीं है। बोलो, समझ में आ रही है बात? मैंने यहां तो जैसे प्रधानमंत्री के संदर्भ में दिनेश भाई ने लिखा, भाई प्रधानमंत्री बनेगा तो एक ही व्यक्ति, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की योग्यता तो सब व्यक्ति रख रहे हैं। तो ऐसे ही मोक्ष जाएंगे तो 608 ही, लेकिन मोक्ष जाने की योग्यता रखने वाले तो बहुत हो सकते हैं। कोई कब जाएगा और कोई कब जाएगा। और फिर दूसरी बात ये भी तो है कि सम्यक दर्शन तो प्रकट कर लिया हजारों लाखों लोगों ने, और हजारों लाखों लोगों का सम्यक दर्शन छूट भी जाता है। फिर कैसे नियम बनाएंगे आप यदि 608 को ही सम्यक दर्शन कराएंगे तो फिर तो सम्यक दर्शन छूटने की बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि 608 ही सम्यक दर्शन लेंगे, 608 ही ऊपर जाएंगे, 608 ही श्रेणी चढ़ेंगे, 608 ही ऊपर जाएंगे। फिर कैसे बनेगी स्थिति? अब हम तो ये कह रहे हैं लाखों को हो भी रहा है, लाखों को छूट भी रहा है। अभी सम्यक दर्शन हो गया, अर्धपुद्गल परावर्तन तक, अरे कितना अनंत काल है अर्धपुद्गल परावर्तन, क्या सोच रहे हो आप? पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं, अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। तो सम्यक दर्शन ले लिया तो ले लिया, छूट गया तो छूट गया, हो गया तो हो गया। अरे ऐसा है, इसलिए बिल्कुल कभी ऐसा नहीं सोचना कि इतने से ही जीवों को मौका मिलेगा। क्या सबको मौका है, सब करें सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सबको हो सकता है। यहां एवरेज वाली बात नहीं चलती है ना। देखिए कितने, कहाँ एवरेज कहाँ लगे, अनंतों में कहाँ एवरेज लगाएंगे अपन, अनंत जीवों में कितने में कितना, ठीक है ना। आइए जैन साहब, सब लो सम्यक दर्शन आपके सारे। अरे वर्तमान में यदि हजारों लाखों लोग अपने आत्मार्थी हैं मौजूद, तो फिर 608 को ही होगा। और यदि 608 को ही होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर काहे को जबरदस्ती लाइन में लगे। फिर वो तो पूरे 2.5 द्वीप की बात है, 2.5 द्वीप की क्यों, वो तो 3 लोक की बात है। अभी 3 लोक में यदि 608 जीवों को सम्यक दर्शन मानेंगे तो आपके किसी का चांस ही नहीं है, फिर तो होगा ही नहीं सम्यक दर्शन, खत्म ही हो गई बात। लो मैं क्या बताऊं, क्योंकि 3 लोक में 608 जीवों को यदि मान लो 6 महीने 8 समय में सम्यक दर्शन माने, सिर्फ 608 जीवों को 3 लोक में, असंख्यात भवनवासी, असंख्यात व्यंतर, असंख्यात ज्योतिषी, असंख्यात वैमानिक, असंख्यात पहले नरक वाले, असंख्यात दूसरे नरक वाले, असंख्यात तीसरे नरक वाले, असंख्यात चौथे नरक वाले, 5वें नरक वाले, 6ठे नरक वाले, 7वें नरक वाले हैं, असंख्यात त्रियंश, असंख्यात भोग भूमियों के त्रियंश। अब उन सब में टोटल 608। अब हम तो नंबर ही नहीं है कहीं, बैठे रहो सोते रहो, नहीं लगेगा नंबर कहीं भी, संभव ही नहीं है। ऐसे ऐसे कैसे नंबर लगेगा फिर तो कहा कुछ नहीं है, खूब खूब होते हैं, खूब छूटते हैं, ऐसा चलता है। चलिए, ये तो मुझे विकल्प आया इसलिए मैंने इस तरह की बात आपको कह दी। मैंने इस तरह क्यों, मैं कई बार सुनता हूँ, सभाओं में सुनता हूँ, मैं क्या करूँ। अब किसी वक्ता को जिससे सुना तो उसको जाकर के कह दिया तो उसके समझ में आ जाए तो ठीक है, फिर कभी किसी से कहना भी नहीं बनता है, कभी मिलान नहीं होता है, कभी वो नहीं होता है, तो फिर वो चलती रहती है। कौन कौन, और एक बार एक वक्ता ने मंच से बोल दिया तो इसका मतलब तो ये है कि अब वो कितनी बार डुप्लीकेट होगी वो बात, ये समझ में नहीं आता है। मैंने इसलिए एक बार यदि कोई गलत बात जबान से निकल गई तो वो कितनी बार डुप्लीकेट हो जाती है, उसमें उस बात को सुन करके कितने लोग अपनी सभाओं में बतला देते हैं, कितने लोग अपने प्रवचनों में बतला देते हैं, कितने लोग शास्त्र पढ़ाने वाले, पाठशालाएं लेने वाले कहाँ कहाँ उस बात को पढ़ाते हैं और क्या क्या होता है, फिर वो भगवान जाने क्या क्या चलता है। क्या करें, रोकना बड़ा मुश्किल है। मुझे तो ऐसे लगता है बस वही स्थिति है जैसे मारीची ने बेचारे ने जो 363 मत चला दिए, अब खुद महावीर भगवान बनने के बावजूद भी रोक नहीं सके। बोलो आप क्या करो, रोको 363 मतों को जो गलत प्रचार कर दिया उसको, कहाँ से रोके बेचारे। हे महावीर भगवान, आपने ये क्या कर दिया है, आपने ये क्या फैला दिया। ये ऐसे विद्यमान 20 तीर्थंकरों के संदर्भ में इस तरह की एक बहुत बड़ी बात निकल ली है, पता नहीं कहाँ से चली है। क्या एक साथ ही होते हैं, एक ही नाम होता है, एक साथ दीक्षा लेते हैं, एक साथ श्रेणी चढ़ते हैं, एक साथ तीर्थंकर बनते हैं, एक समान आयु होती है। अरे कैसे होगा ये सारी बातें, कैसे प्रैक्टिकली सोचो तो सही।
असंभव है, ये बात असंभव है विद्यमान 20 तीर्थंकरों के संदर्भ में। और आए दिन कभी व्हाट्सएप पर जहाँ चाहे जहाँ से कोई आ जाती है बातें, तो जवाब देना ही बंद कर दिया मैंने। कहाँ जवाब दूँ मैं? 5-7 साल पहले कभी किसी को जवाब दिए थे कुछ इस तरह के कि भाई ये भ्रम है, ये गलत है, लेकिन आए दिन आती रहती है इस तरह की बातें। और साहब गजब की बात बतलाते हैं विद्यमान 20 तीर्थंकरों के संदर्भ में, गजब की बात और सारी जानकारियाँ, और गजब गजब की जानकारियाँ। कहाँ गजब गजब की जानकारियाँ? सारा जगत का जीवन गजब की जानकारियों के चक्कर में धोखा खा रहा है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कैसे सब एक साथ दीक्षा लेंगे, कैसे सबको एक साथ केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, एक साथ अनंत बनेंगे, ये बात कैसे होगी? और विद्यमान 20 तीर्थंकरों की आप बात कर रहे हो, इसका मतलब पूरी की पूरी 20 की 20 सीटें खाली हो और फिर 20 के 20 उसी समय बने, काल भेद आ जाएगा। ये बनेगी ही नहीं ये बात। वो काल भेद, क्योंकि समय भेद, जिस समय वो एक मौजूद है उसी समय यदि मानो आप, लेकिन आप मान नहीं रहे हो, आप ये कह रहे हो कि वो जाएंगे तब एक साथ बनेंगे, तो इसका मतलब खाली हो गए। फिर एक समय ऐसा भी आ गया कि एक भी तीर्थंकर नहीं थे, फिर ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो ये बनती नहीं है ये बहुत सारी बातें। इसी तरह से कितनी तरह की बातें मेरे दिमाग में आती हैं, ऐसी बातें। महावीर भगवान ने मारीची के बाद में इतने भाव धारण किए, पूर्वा भील से लेकर के महावीर तक की पर्याय तक उसने इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार और इतने सौ, इतने भाव धारण किए। गलत है बात, बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे भवों की गणना, ऐसे भवों की गिनती हो ही नहीं सकती है। कौन बतलाए ऐसे भवों की गिनती, और कैसे होगा? असंख्यात भव से कम नहीं आएंगे, नियम से असंख्यात भव होंगे उनके। बहुत लंबा काल उसने निगोद के अंदर बिताया है। फिर जब मैंने ये किसी को समझाया तो आगे से कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिल गई। निगोद को छोड़ करके इतने भव हैं, इतने कौवे के, इतने भील के, इतने इसके, इतने कबूतर के, इतने चिड़िया के, इतने भेड़ के, इतने बकरी के, इतने भव। क्या क्या गिन रहे हो भाई? कौन से भेड़ बकरी और कौन से भवों को गिन रहे हो? कहाँ की बातें हैं सब? क्या कहें? किसी ने लिख दिया हो लोगों को प्रेरणा देने के लिए, कहीं कहीं कोई प्रथमानुयोग की शैली में कहीं कोई कथन कर दिया हो, तो उसको लेकर के बैठना नहीं चाहिए। इन बातों में कुछ दम नहीं है। देखिए, जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, ओहो आबाल गोपाल, हम तो ये कह रहे हैं तिर्यंच को भी, गधे घोड़े को भी, कुत्ते बिल्ली को भी निरंतर अनुभव में आ रहा है। यह अनुभूति स्वरूप ये भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में, सभी के अनुभव में, बच्चे से बूढ़े तक सबके अनुभव में। और ये कह रहे हैं सदा काल स्वयं ही आने पर भी। अभी सदा काल शब्द का अर्थ ऐसा है, आप सोचिए, सदा काल का मतलब ये जब आप नींदों में हैं तब भी अनुभव में आ रहा है। सदा काल का अर्थ ये है कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है, कोमा में पड़ा है, उस समय भी उसकी ज्ञान पर्याय जो जानने का काम कर रही है, उस ज्ञान पर्याय में ज्ञान जानने में आ रहा है। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? कितनी गजब की बात है। जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा, सबके अनुभव में सदा। डॉक्टर अजित भाई शाह साहब क्या लिख रहे हैं बोलो? सभी के अनुभव में सदा आ रहा है, तो रे कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी इसको, सब में आ रहा है तो। कि नहीं भाई नहीं, क्या मेहनत नहीं करनी पड़ती? आगे एक और शब्द दे दिया, स्वयं ही, माने ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया चल रही है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। बिल्कुल दर्पण की तरह, बिल्कुल दर्पण की तरह। उसको कितना वजन पड़ता होगा, कितना जोर आता होगा, किसी भी पदार्थ को झलकाते समय। रात को तो आराम करता होगा दर्पण, दर्पण को कवर कर देंगे तब तो नहीं होगा, उसको ढक देंगे तब तो नहीं होगा। अरे भाई, सदा काल स्वयं स्वयमेव ऑटोमेटिक प्रक्रिया के तहत जिस तरह से दर्पण बाहरी पदार्थों को भी और स्वयं अपने आप को भी झलका रहा है, ठीक उसी प्रकार ये स्वयं आत्मा स्वयं के निरंतर अनुभव में आ रहा है, निरंतर अनुभव में आ रहा है। क्या समझ में आ रही है बात? निरंतर अनुभव में आ रहा है। ये अनुभव का विषय है भाई, अब हम पकड़ नहीं पा रहे हैं उस चीज को। सबके
अनुभव में सदा स्वयं ही, युगल जी बाबूजी की साहब की वो जो पंक्तियां हैं, सिद्ध पूजन की पंक्तियां, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये चिन्मय, ये चैतन्य आत्म तत्व अत्यंत सुंदर अभिराम, ये चैतन्य आत्म तत्व सबको सुलभ है, सबको सुलभ है, दुर्लभ नहीं वह सुलभ ही है, सबसे सरल है निज पद पाना। हमने कठिन समझ लिया है। भैया क्या लिखते हैं अजय भैया, क्या लिख रहे हैं, बोलो क्या गजब गजब की बातें हैं। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में। वीर की वाणी से आए चेतना महल में, वीर की वाणी से आए चेतना महल में। आज ये समझ में आया ओ, आज ये समझ में आया जग है बेगाना, निज पद पाना। क्या सबसे सरल है निज पद पाना। प्रभु ने बताया मार्ग, बीच वाला एक अंतरा छोड़ करके बोल रहा हूं, पूरा नहीं भजन, क्योंकि वो बीच वाला अपने प्रयोजन भूत नहीं है अभी। प्रभु ने बताया मार्ग सीधा वे सपाट रे, प्रभु ने बताया मार्ग। तेरे अनुभव में आ रहा है भाई, निरंतर अनुभव में आ रहा है, कितना सरल है ये। अनुभव में आते हुए को अनुभव में लेना अत्यंत सरल है। प्रभु ने बताया मार्ग सीधा वे सपाट रे, तेरी उपयोग परिणति खा जावे गुलाट रे। क्या कितना सरल है, सीधा और सपाट मार्ग बतलाया है। प्रभु ने बताया मार्ग सीधा वे सपाट रे, लेकिन होता क्या है, होता क्या है उल्लास भाई? तेरी उपयोग परिणति खा जावे गुलाट रे। लेकिन क्या बतलाएं? इसी रास्ते से होगा निज पद पाना, शिवपुर जाना। रास्ता तो यही है। क्या रास्ता तो यही है भाई साहब, विधि तो यही है, प्रक्रिया तो यही है। इसी रास्ते से प्रमोद जी भाई साहब, रास्ता यही है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शिव पद पाना मुक्ति की प्राप्ति करने का एकमात्र रास्ता है। एक होए तृणकाल वहां, एक होए तृणकाल वहां, दूसरा रास्ता ही नहीं है। ज्ञान श्रद्धान और चारित्र के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। पहले जानो उस जीव राजा को, फिर पहचानो उस जीव राजा को, और फिर उस जीव राजा में समा जाओ। यही एक रास्ता, एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर भैया, आवाल गोपाल सबके, ओहो आवाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तरंग उठ रही है ज्ञान की, और प्रतिपल उठ रही है। और झांकता कौन उसमें, उसमें झांकता कौन है कि आत्म राम। अरे आवाल गोपाल सबको सुलभ सुलभ सुलभ, दुर्लभ नहीं है सुलभ ही है इन सभी का पावना। दुर्लभ नहीं है,
शायद दादा की पंक्तियां हैं, बोधि दुर्लभ भावना की। दुर्लभ नहीं है, सुलभ ही है। अरे दुर्लभ, दुर्लभता के चक्कर में जिस चीज़ को दुर्लभ समझ लिया जाता है उस चीज़ से ये दूर हट जाता है। दुर्लभ नहीं है, जिसे आपने ये समझ लिया ये बहुत कठिन है, उसकी उपलब्धि नहीं होगी। और जिसे आपने ये समझ लिया अरे भाई ये तो बहुत आसान है, इससे ज़्यादा आसान क्या होगा। दादा के शब्दों में चाय का प्याला बना करके पीना महान जटिल काम है, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति बहुत सरल है। और सदा ही स्वयं ही अनुभव में आने पर भी, अब ये पर भी, ये थोड़ी सी उलट पुलट बात हो गई। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ऐसा स्वयं अनुभव में आने पर भी अनादि बंध के वश, ऐसा अनुभव में आने पर भी अनादि बंध के वश, ओहो क्या बतलाएं भाई साहब, अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय में, ओ क्या करें। ज्ञान में तो ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, लेकिन बंध के वशीभूत होकर के अनादिकाल से ये जीव पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से कि यही तो मैं हूँ जो गुस्सा कर रहा हूँ। अरे भाई तू गुस्सा करने वाला नहीं है, ये साहब यही तो मैं हूँ जो मोह कर रहा है। ये मेरा मोह, ये मेरा गुस्सा, ये मेरी नाराजगी, ये मेरा क्रोध, ये मेरा राग, ये मेरा अपनापन, अरे नहीं भाई ये तेरा नहीं है। ऐसे एकत्व के निश्चय से मूढ़ माने अज्ञानी जन को जो ये अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, ये ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। भरत भाई ये ऐसा आत्मज्ञान प्रकट ही नहीं होता। वो अनुभव में वो बात ही पकड़ में नहीं आ रही है। क्या करें, थोड़ी सी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, थोड़ी सी पैनी दृष्टि चाहिए भाई साहब। वहाँ छिपा हुआ है वो तत्व, ढका हुआ है वो। अरे इन गेयों की घटाटोप में वो ज्ञायक भगवान आत्मा न मालूम कहाँ छिप गया। इतनी धमाधम गेयों की चल रही थी कि इन गेयों की धमाधम उठा पटक में वो ज्ञायक भगवान आत्मा न मालूम कहाँ ओझल हो गया, कहाँ छिप गया, हमें दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि जब हम दर्पण को देखते हैं हमें कभी उसमें क्या दिखता है, कभी क्या दिखता है, कभी क्या दिखता है, उसमें सब कुछ दिखाई देते हैं। लेकिन ये सारे गेयों के झलकाने के काल में भी वो जो दर्पण है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। क्रोध को जानने वाला भी नहीं, ज्ञान को जानने वाला, ये क्या गजब बातें हैं। रमेश बुरीशा जी साहब, जो बातें हैं पकड़ में आनी चाहिए। ये कह रहे हैं जो ये अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। और उसके अभाव से, अब देखिए ज्ञान की बात कही, फिर श्रद्धान की बात कही, फिर चारित्र की बात कहेंगे। माने ज्ञान श्रद्धान चारित्र उसी स्टेप से चल रहे हैं, बात तो वही समझा रहे हैं। ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता और उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। ये बड़ी सूक्ति है ये न्याय शास्त्रों की, नीतिकारों की। अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। अरे भाई जानेगा नहीं तो भरोसा कैसे करेगा। क्या अज्ञात का श्रद्धान, जिसको जाना नहीं है, अज्ञात का श्रद्धान कैसे है, गधे के सींग के समान है। कैसे कैसे बोलो, गधे के सींग है भैया गधे के, आपने देखे ना गधे के सींग। अरे भैया गधे के सींग, मैं जा रहा था सड़क पर, तो सड़क पर जाते जाते मुझे एक गधे ने सींग मार दिया। जो होते ही नहीं है वो बात ही कैसी झूठी हो जाएगी, कैसी बात कर रहा है। जिसको जाना ही नहीं है उसका श्रद्धान करो, उसका श्रद्धान करो। कैसी काल्पनिक बातें हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं तुम तो आत्मा का श्रद्धान करो भाई साहब, तुम तो आत्मा का श्रद्धान करो भाई साहब। हम कुछ नहीं कह रहे, बस तुम्हें तो आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए, आत्मा की श्रद्धा के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। अरे मेरे बापू ये बात समझ तो सही, आत्मा का श्रद्धान तो ठीक है, लेकिन आत्मा को जान तो सही कि आत्मा है, पहले उसके अस्तित्व की स्वीकृति तो कर। इस भगवान आत्मा के अस्तित्व की स्वीकृति हो, उसके स्वरूप की स्वीकृति हो, उसके स्वरूप पर का ज्ञान हो। जब ज्ञान बनेगा तो उसका श्रद्धान बनेगा। इसलिए श्रद्धान भी नहीं होता,
ये लिख रहे हैं यहाँ, अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। गधे के सींग के समान है अज्ञात का श्रद्धान, इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता। इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता। समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण उदित न होने से आत्मा को साध नहीं सकता। माने देखिए, ज्ञान नहीं हुआ था तो श्रद्धान नहीं हुआ, और श्रद्धान नहीं हुआ तो ये कह रहे हैं श्रद्धान नहीं होने के कारण अन्य भावों से भेद विज्ञान नहीं हुआ। जब अन्य भावों से भेद विज्ञान नहीं हुआ तो आत्मा में निशंकतया स्थिर कैसे होगा? जब पहले पर से भिन्न आत्मा को जाना, फिर पर से भिन्न आत्मा को जानने के बाद में भरोसा किया कि यही आत्मा है, तभी तो उसमें लीन होगा। उसमें लीन कैसे होगा? लीनता के लिए उस पर भरोसा होना जरूरी है, अदरवाइज लीन नहीं होता। समर्पण भाव तब तक नहीं होता जब तक श्रद्धान नहीं होता। क्या? भरोसे के बिना समर्पण का भाव नहीं आता। समझ में आ रही है बात? भरोसा और विश्वास चाहिए। देखिए, समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता। अब ये असमर्थता हो गई है भाई साहब, क्या करें? आत्मा में स्थिर होने में असमर्थ हो गया, क्योंकि आत्मा को जाना ही नहीं, आत्मा का भरोसा ही नहीं था। ऐसे निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण उदित न होने से, आत्मा का आचरण उदित न होने से, अब आत्मा का आचरण भी उदित नहीं हुआ। जाना नहीं था, है ना? अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग की तरह था, इसलिए श्रद्धान भी नहीं था। जब जाना और श्रद्धान नहीं हुआ था तो आचरण भी नहीं हो सकता, इसलिए वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। इस कह रहे नीचे, इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपपत्ति है। क्या क्या लिखा है? इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपपत्ति है। माने ऐसा भी कह सकते हैं, देखो 3 पैराग्राफ में ये टीका लिखी है, यद्यपि आगे कलश भी इसी को बतलाते हुए है, और उसकी जो साध्य की सिद्धि की जो चर्चा है वो चर्चा टीका भी आगे है। माने टीका के बीच में कलश आया है, अभी टीका आगे भी चलेगी। 3 पैराग्राफ हैं यहाँ इस कलश के पहले, अमृतचंद्र स्वामी ने जो लिखे हैं, और इन 3 कलशों में जो बात कही है उसमें पहली बात तो यह कही, उदाहरण को बतलाया। दूसरी बात में इन्होंने इसी प्रकार साध्य की सिद्धि होती है ये बतलाया, और फिर तीसरे पैराग्राफ में कहा कि इसके बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती है। 3 बातें हो गई। ये धनार्थी लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं, उसी तरह से यदि तुम आत्मा को जानोगे, मोक्ष की इच्छा है, तो तुम भी ऐसा काम करो। ये पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरे पैराग्राफ के अंदर कह दी साध्य की सिद्धि ये ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी विधि से ही होती है। ये सेकंड स्टेप हो गया, इससे होती है, इसे कहते हैं, इसी से उपपत्ति है, साध्य की सिद्धि होती है। और फिर अन्यथा अनुपपत्ति, इसके अतिरिक्त अन्य किसी साधन से नहीं होती है, यह बतलाने के लिए तीसरा पैराग्राफ दे दिया। इसके अलावा और किसी साधन से साध्य की सिद्धि नहीं होगी। कि साहब हमारे को यदि मान लीजिए बांसवाड़ा जाना है तो क्या करें? बोले आपको बस से जाना पड़ेगा। क्या? कि बस से जाना पड़ेगा? कि नहीं नहीं मैं तो फ्लाइट से जाना चाहता हूं। बोले अन्यथा अनुपपत्ति, बस के अतिरिक्त। हमारे राजस्थान का एक ज़िला है बांसवाड़ा, ट्रेन नहीं है वहाँ, ट्रेन की पटरी ही नहीं है। हमें कभी बांसवाड़ा जाना होता है तो बोले बाय रोड ही आपको आना पड़ेगा। कि नहीं नहीं भाई बहुत दूर है, हम तो फ्लाइट से जाएंगे। बोले फ्लाइट से नहीं जा सकते, तो फिर यार ट्रेन का टिकट करा दो, हम तो ट्रेन से आएंगे। बोले नहीं आ सकते ट्रेन से, तो बाय रोड की, हाँ बाय रोड ही आना पड़ेगा। बाय रोड के अलावा अन्यथा अनुपपत्ति। समझ में आ गई बात?
अन्यथा अनुपपत्ति माने दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरी कोई विधि नहीं है, दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है। क्या क्या बतलाएं, ऐसा किसी भी जगह पर लगा लीजिए आप, इसके अलावा दूसरी कोई विधि है ही नहीं। आप तो खाना बनाने की बात कीजिए, गेहूं की रोटी बनाने की विधि क्या है? गेहूं की रोटी बनाने की विधि, बोले गेहूं की रोटी बनाने की विधि में गेहूं के माध्यम से ही गेहूं की रोटी बनेगी, अन्यथा अनुपपत्ति, अन्य किसी भी साधन से गेहूं की रोटी नहीं बन सकती। गेहूं को छोड़कर अन्य किसी भी साधन से गेहूं की रोटी नहीं बन सकती। इसका नाम अन्यथा अनुपपत्ति। उत्पत्ति माने उत्पन्न होना, अन्यथा माने इसके बिना, इसके बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। न्याय का शब्द है अन्यथा अनुपपत्ति। इसे छोड़कर अन्य किसी भी साधन से साध्य की सिद्धि नहीं होती। एक ही विधि है, बस एक ही विधि है। तो इस तरह, इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपपत्ति है। इस तरह अपन ने यहाँ ये अमृत चंद्राचार्य देव की टीका को पढ़ा है। इसी बात को समझाते हुए, बतलाते हुए फिर आगे 20 नंबर का कलश और दिया है। कल इस प्रकरण को अपन और आगे बढ़ाएंगे। इसका जो मार्मिक विषय है और सुंदर ढंग से उसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं पूर्ण करते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो